ट्रेडिंग में इंडिकेटर्स किसको पसंद नहीं है, और उसमें भी सुपर ट्रेंड तो बहुतों का बेस्ट होगा। बट बहुत बार ऐसा होता है कि जब सुपर ट्रेंड इंडिकेटर बाई सिग्नल देता है तो आप बाइंग तो कर लेते हो, बट वो सिग्नल फेक होता है। तो आइए आज के इस वीडियो में जानेंगे कि सुपर ट्रेंड के फेक सिग्नल से कैसे बचें, और ये भी समझेंगे कि इंडिकेटर्स ऐड कैसे करें, एंट्री कब लें, स्टॉप लॉस कहाँ लगाएं, स्टॉप लॉस ट्रेल कैसे करें, और हमारा टारगेट क्या होना चाहिए। ये सब जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको एडुकेट करते हैं। तो हम पहले क्या करते थे कि केवल सुपर ट्रेंड यूज करते थे, बट अब से हम सुपर ट्रेंड के साथ एक और इंडिकेटर यूज करेंगे जो है पॉजिटिव वॉल्यूम इंडेक्स। ये जो इंडिकेटर है पॉजिटिव वॉल्यूम इंडेक्स, ये हमें सुपर ट्रेंड के फेक सिग्नल्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा। गाइस, ये रहा निफ्टी का चार्ट। आप इसे बैंक निफ्टी किसी में भी यूज कर सकते हो। इसमें क्या करना है, आपको सबसे पहले तो टाइम फ्रेम 3 मिनट्स यूज करना है। उसके बाद आपको इंडिकेटर कैसे ऐड करना है ये मैं बताता हूँ। इंडिकेटर के लिए आपको इंडिकेटर सेक्शन में आना होगा। यहाँ देखो, यहाँ पे क्लिक करोगे तो इंडिकेटर सेक्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपको सर्च करना है सुपर ट्रेंड। हमारा फर्स्ट इंडिकेटर है सुपर ट्रेंड। आपको ये फर्स्ट वाला नहीं लेना है, आपको ये वाला लेना है जिसमें ये जो नंबर्स है वो 39,749 है, वो लेना है। ठीक है, तो सुपर ट्रेंड में ऐसे ऐड कर लूँगा तो ये मेरा सुपर ट्रेंड ऐसे शो करेगा। उसके बाद हमें एक और इंडिकेटर लेना है जिसके बारे में मैंने बताया आपको, वो है पॉजिटिव वॉल्यूम इंडेक्स। तो यहाँ मैं पॉजिटिव सर्च करूँगा, पॉजिटिव वॉल्यूम इंडेक्स। तो यहाँ देखो सबसे ऊपर एच पॉटर का पॉजिटिव वॉल्यूम इंडेक्स PVI आ जाएगा, तो ये भी ऐड कर लेना है आपको। उसके बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको। तो आपने सीख लिया कि इंडिकेटर कैसे लगाते हैं। आइए अब देखते हैं कि इंडिकेटर में वो कौन कौन से सेटिंग्स है जो हमें करनी है। तो हमें सुपर ट्रेंड इंडिकेटर जो है उसमें कोई सेटिंग नहीं करना है, जो सेटिंग डिफ़ॉल्ट है वही रहने देना है। ठीक है, तो हमें पॉजिटिव वॉल्यूम इंडेक्स में बस चेंजेस करनी है। कुछ क्या करना है, पहले सेटिंग में आते हैं हम। उसके बाद इनपुट में आप EMA लेन जो देखोगे वो 255 डिफ़ॉल्ट रहता है, इसको आपको चेंज करना है और यहाँ पे करना है 50। यहाँ पे 50 करने के बाद उसके बाद आपको क्या करना है, आपको स्टाइल में आना है। स्टाइल में आपको क्या करना है, PVI और EMA दिया हुआ रहेगा। PVI में आपको क्या करना है, आप इसका थिकनेस थोड़ा बढ़ा लो और रेड रहने दो इसे, और EMA जो है उसको ग्रीन कलर कर दो और इसका थिकनेस थोड़ा और बढ़ा लो। और उसके बाद आपका बस सेम रहेगा सब कुछ, बाकी ओके कर दो आप। तो आपका कुछ PVI ऐसा दिखेगा। तो ये जो स्ट्रैटेजी है इसमें आपको एंटर कैसे करना है ये मैं आपको अब बताऊंगा। तो इसमें अगर एंट्री आपको करना है तो एंट्री का सबसे पहला रूल है कि आपको अपने आप को पहचानना है कि आप एक एग्रेसिव ट्रेडर हो या नॉन एग्रेसिव ट्रेडर हो। तो एग्रेसिव ट्रेडर होता है जो हाई रिस्क लेता है, उसका रिटर्न भी हाई होता है, स्टॉप लॉस भी हाई होता है, प्रॉफिट फास्ट होता है और लॉस भी फास्ट होता है। और वही नॉन एग्रेसिव ट्रेडर जो होता है वो क्या करता है, वो ऐसे एग्रेसिव ट्रेडर से कम रिस्क लेता है, उसका रिटर्न भी एग्रेसिव ट्रेडर से कम होता है क्योंकि उसका रिस्क कम है, उसका जो स्टॉप लॉस होगा वो भी लो होगा, एग्रेसिव ट्रेडर से स्लो होगा प्रॉफिट, और जो लॉस होगा वो भी उसका स्लो होगा। तो आपको सबसे पहले पहचानना है कि आप एक एग्रेसिव ट्रेडर हो या फिर नॉन एग्रेसिव ट्रेडर हो। तो मैं जो एग्रेसिव ट्रेडर और नॉन एग्रेसिव ट्रेडर की जो बातें कर रहा हूँ ये क्यों कर रहा हूँ, ताकि आप डिसाइड कर सको कि 915 वाला जो ट्रेड है वो आपको चाहिए कि नहीं, वो आप लेना चाहते हो कि नहीं। क्योंकि यहाँ पे वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, आपका स्टॉप लॉस भी बड़ा होगा, आपका प्रॉफिट भी बड़ा होगा, बट आपका रिस्क बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे, और वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो हर ट्रेडर नहीं कर सकता अफोर्ड। इसलिए यहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि आप 915 वाले ट्रेड में चाहते हो ट्रेड करना या नहीं चाहते हो। तो पहला रूल हम लोग लगाते हैं, तो अगर आप एक एग्रेसिव ट्रेडर हो तो आप 915 वाला जो सिग्नल होगा उसमें एंटर कर सकते हो, और अगर आप नॉन एग्रेसिव ट्रेडर हो तो 915 वाले सिग्नल में ट्रेड नहीं कर सकते हो। इसलिए मैंने 2 कैटेगरी बताया। तो आपको क्या करना है, आपको 915 वाला जो ट्रेड है उसमें बाई करना है। कब करना है, 915 में आप ट्रेड लेते हो तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, आपको देखना है कि सुपर ट्रेंड
और पॉजिटिव वॉल्यूम इंडेक्स दोनों एक ही साइड है कि नहीं। अगर मान लो आप जैसे बाइंग साइड यहाँ पे दिया है, अगर आप बाइंग साइड यहाँ पे जाते हो तो आपको देखना है कि सुपर ट्रेंड भी बाइंग साइड होना चाहिए और पीवीआई भी बाइंग साइड होना चाहिए। तब आप यहाँ पे 915 में बाइंग साइड जा सकते हो, मतलब यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो आप। और अगला जो ट्रेड यहाँ पे मिला देख सकते हो सेलिंग साइड, बट यहाँ पे मैं सेलिंग साइड नहीं जाऊँगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेलिंग में नहीं दिया है। अब मैं आता हूँ कि 915 वाले ट्रेड में अगर नहीं चाहता है इंसान ट्रेड करना तो उसको क्या करना है, उसको अगला ट्रेड का वेट करना है। अब अगला ट्रेड कैसे होगा, जैसे यहाँ पे बाइंग साइड दिया है, ये भी बाइंग साइड है और यहाँ पे सेलिंग साइड दे दिया। तो सेलिंग साइड अगर दे चुका है उसके बाद यहाँ पे देखो पहले सुपर ट्रेंड में सेलिंग दिया और उसके बाद पीवीआई में यहाँ पे सेलिंग नहीं दिया, तो मैं यहाँ पे सेलिंग साइड नहीं जाऊँगा। और यहाँ पे देखो आप चला भी नहीं है सेलिंग, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये पहले से ही बाइंग में है और यहाँ पे बाद में सुपर ट्रेंड बाइंग दिया, तो मैं यहाँ पे ट्रेडिंग करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा मैं, क्योंकि पीवीआई भी पॉजिटिव है, सुपर ट्रेंड भी पॉजिटिव है, तो मैं यहाँ पे बाइंग साइड जाऊँगा। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे सेल दे दिया, लेकिन यहाँ पे पीवीआई पहले से ही सेल है, मतलब ऐसा कुछ रूल नहीं है कि पहले सुपर ट्रेंड ही सेल देगा या बाई देगा। पीवीआई भी पहले सेल दे सकता है, सुपर ट्रेंड भी सेल दे सकता है, पीवीआई भी बाय दे सकता है पहले और सुपर ट्रेंड भी बाय दे सकता है पहले। तो आपको ये नहीं सोचना है कि कौन बाई देगा कौन सेल देगा पहले, तब आप डिसाइड करोगे ट्रेड लेने के लिए जब आपका दोनों रूल्स जो है वो मीटअप होंगे। ठीक है, पहला सुपर ट्रेंड भी पॉजिटिव, पीवीआई भी पॉजिटिव, सुपर ट्रेंड भी नेगेटिव, पीवीआई भी नेगेटिव, तब मैं जाऊंगा पॉजिटिव और नेगेटिव साइड। समझ गए आप कि एंट्री आपको कैसे लेना है। तो जो स्टॉप लॉस होता है वो मैं एटीआर की मदद से लगाता हूँ हमेशा, क्योंकि एटीआर जो होता है एवरेज ट्रू रेंज, वो मुझे परफेक्ट स्टॉप लॉस बताता है, इसलिए मैं एटीआर की हेल्प से ही स्टॉप लॉस लगाता हूँ। मैं ऐसा नहीं करता हूँ कि अगर मान लो यहाँ पे बाइंग दिया तो मैं ये कैंडल के नीचे लगा लूँगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि ये कैंडल को तोड़ता है। जैसे यहाँ पे भी देख सकते हो आप, अगर मैं यहाँ पे ट्रेड लेता, ये कैंडल के पास अगर मैं स्टॉप लॉस लगाता तो यहाँ पे ये स्टॉप लॉस मेरा हिट करके वापस ऊपर चला जाता। तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि कैंडल के नीचे लगाना चाहिए, आपको हमेशा एटीआर की मदद से स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि ये जो स्ट्रैटेजी है इसमें एटीआर की मदद से स्टॉप लॉस कैसे लगाएंगे। सबसे पहले हम इंडिकेटर में आएंगे, इंडिकेटर में एटीआर सर्च करेंगे, एटीआर। यहाँ देखो सबसे पहले आ जाएगा एटीआर, इसको ऐड कर लेना है। आपका एटीआर ऐसा कुछ दिखेगा, यहाँ पे 14 होना चाहिए सेटिंग में, ऑटोमेटिक डिफ़ॉल्ट होता है ये, तो ये 14 ही रहने देना, इसमें कुछ सेटिंग नहीं करनी है। जैसा हमने देखा था कि यहाँ पे बाइंग दिया था, तो बाइंग अगर यहाँ पे दिया है और अगर इस कैंडल पे मैं ट्रेड ले रहा हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए, ये मैं अभी आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले स्टॉप लॉस के लिए हमें इस कैंडल का लो पता होना चाहिए। इस कैंडल का लो हमें यहाँ पता चलेगा, ये देखो एल है ना लो, इसके पास यहाँ पे इस कैंडल का लो पता चलेगा। इस कैंडल पे जैसे ही मैं कर्सर ले जाऊँगा यहाँ पे मुझे लो बता देगा, वहाँ पे 19598.40, ये मेरा इस कैंडल का लो है। तो ये कैंडल का लो 19598, उसमें से मैं माइनस करूँगा जो एटीआर का वैल्यू है वो। तो एटीआर का वैल्यू कितना है आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इस जगह पे देखना एटीआर का वैल्यू दिखेगा। इस कैंडल पे जैसे ही मैं कर्सर लाऊंगा यहाँ पे देख सकते हो 15, तो इसमें से मैं 15 माइनस कर दूंगा, तो स्टॉप लॉस मेरा हो जाएगा 19583। तो मैं यहाँ पे अगर लॉन्ग पोजीशन लेता हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा 19583, ये मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा। अब मैं टारगेट की बात बाद में करूँगा, टारगेट जो होगा उसकी बात मैं बाद में करूँगा, अभी मैं केवल स्टॉप लॉस की बात कर रहा हूँ। तो स्टॉप लॉस आपको ऐसे लगाना है, आप समझ गए होंगे। आपको सबसे पहले कैंडल का लो पता करना है, उसमें से जो एटीआर का वैल्यू है वो माइनस कर देना है, तो आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हो जाएगा। और स्टॉप लॉस के लिए मैं एक और चीज़ आपको बता दूं कि स्टॉप लॉस कभी ऑप्शन प्राइस पे मत लगाना, क्योंकि सबसे ज़्यादा ऑप्शन प्राइस पे ही हंटिंग होती है स्टॉप लॉस की। स्टॉप लॉस आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी, किसी का भी जो इंडेक्स प्राइसेस है उस पे लगाना है, ना कि ऑप्शंस प्राइसेस पे। समझ गए आप कि आपको यहाँ पे एटीआर की मदद से जो आप स्टॉप लॉस लगा रहे हो, तो आप ऑप्शन प्राइस देखो, टारगेट के लिए आप देखो कि कितना पॉइंट दे रहा है क्या है, लेकिन आपको जो स्टॉप लॉस लगाना है वो
एटीआर की मदद से एक इंडेक्स के प्राइस पे लगाना है, ना कि ऑप्शन के प्राइस पे। इंडेक्स का प्राइस जब यहाँ पे लो हो जाएगा और 19583 को तोड़ देगा, मैं एग्जिट कर जाऊँगा। ना कि मैं ट्रेड कर रहा हूँ यहाँ पे ऑप्शन प्राइस पे, मैं स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ 10 पॉइंट का। मेरा स्टॉप लॉस तो मारेगा ही 10 पॉइंट का, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ प्रोफेशनल ट्रेडर को पता है कि आप 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाओगे, 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाओगे। तो हमेशा आपको एटीआर की मदद से इंडेक्स प्राइसेस पे, जो इंडेक्स के प्राइसेस होंगे वहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, ना कि ऑप्शन प्राइस पे। स्टॉप लॉस यहाँ पे बहुत बड़ा है। कितना बड़ा है? 42 पॉइंट्स का। इसलिए मैंने बोला था 9:15 पे तभी ट्रेड ले सकते हो जब आप एग्रेसिव ट्रेडर हो, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता है। 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस, इसका मतलब है कि ऑप्शंस में 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा आपका। तो इसलिए मैं बोल रहा था अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हो तभी 9 बजे ट्रेड लेना, नहीं तो आप दूसरे और तीसरे सिग्नल्स में भी ट्रेड ले सकते हो। एक और एग्जांपल देखते हैं कि सेलिंग साइड अगर मैं लेता हूँ तो वहाँ स्टॉप लॉस मेरा कहाँ रहेगा। तो ये सेलिंग का तो ये फेक सिग्नल था, तो यहाँ पे तो लूँगा नहीं। यहाँ पे जेन्युइन सिग्नल था, तो यहाँ पे मैं ट्रेड लूँगा। तो इसमें क्या करना होगा मुझे, ये जो कैंडल है इसका हाई पता करना होगा। तो हाई कितना है? 19658। तो 19658 उसमें प्लस करूँगा मैं जो एटीआर का वैल्यू है। एटीआर का वैल्यू है 9, तो 19667 मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा। और ये होगा मेरा इंडेक्स के प्राइस पे, ना कि ऑप्शंस के प्राइस पे। तो ये है मेरा स्टॉप लॉस। टारगेट के बारे में मैं आगे बताऊंगा। तो ये मैंने बता दिया कि स्टॉप लॉस आपको एटीआर की मदद से बाइंग साइड और सेलिंग साइड कैसे लगानी है। अगर आप 9:15 पे ट्रेड लेते हो तो आपका स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा होगा, क्योंकि आप रिस्क ज़्यादा ले रहे हो। और अगर आप बाद में लेते हो तो आपका स्टॉप लॉस थोड़ा छोटा होगा। आप यहाँ पे देखो, स्टॉप लॉस आपका हो गया 24 पॉइंट का, मतलब आपका हो गया 12-13 पॉइंट का। और हमेशा याद रखना कि आपको स्टॉप लॉस इंडेक्स के प्राइस पे लगाना है, ना कि ऑप्शंस प्राइस पे, क्योंकि ऑप्शंस प्राइस में वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है। वो आपका स्टॉप लॉस मार के बार बार प्राइस नीचे ऊपर होगा। स्टॉप लॉस ट्रेल करना, बहुत लोगों को स्टॉप लॉस ट्रेल करने नहीं आता है, मतलब एक ट्रेड में लॉन्ग टर्म तक रहने नहीं आता है। लोग क्या करते हैं, 5 पॉइंट 10 पॉइंट लेते हैं और वो निकल जाते हैं। चलिए अब जानते हैं कि स्टॉप लॉस ट्रेल मैं कैसे करता हूँ और आपको भी कैसे करना चाहिए। अगर मान लो मैं यहाँ पे ट्रेड लेता हूँ, मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो 1 ATR के हिसाब से होगा, और मेरा जो ट्रेलिंग होगा वो कैसे होगा मैं बताता हूँ आपको। मेरा ट्रेलिंग होगा जैसे मैं 1:1 पे जैसे ही पहुँचता हूँ, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, ये स्टॉप लॉस यहाँ से हटा करके मैं बाइंग प्राइस पे लगा देता हूँ। मतलब समझिए, अगर मान लो यहाँ पे जो है, अगर मार्केट है, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ है, तो 1:1, मतलब यहाँ से 1:1 जहाँ भी मेरा अचीव हो जाएगा, जैसे ही अचीव होगा मेरा स्टॉप लॉस आ जाएगा बाइंग प्राइस पे। फिर क्या होगा, फिर जैसे ही 1:2 अचीव होगा, जैसे ही 1:2 अचीव होगा, मेरा जो स्टॉप लॉस हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1:1 के पास। अब जैसे एग्जांपल लेता हूँ, देखो अगर मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, ठीक है, यहाँ पे ट्रेड लिया, मेरा स्टॉप लॉस मान लो यहाँ पे हो गया, मेरा टारगेट मान लो 1:1 यहाँ पे अचीव हो गया, मेरा 1:2 यहाँ पे है। तो मेरा 1:1 जैसे ही कंप्लीट होगा, ये जो लेवल है ये पे कंप्लीट जैसे ही होगा, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ चला जाएगा। और जैसे ही 1:2 अचीव होगा, मतलब ये लेवल अचीव होगा, मेरा जो स्टॉप लॉस यहाँ था वो यहाँ से अब यहाँ चला जाएगा। और उसके बाद आगे बढ़ते जाओ, जैसे जैसे मतलब 1:2, 1:3, 1:4 जैसे जैसे आप अचीव कर लोगे, वैसे ही आपको स्टॉप लॉस अपना ट्रेल करते जाना है। मतलब 1:1, 1:2, 1:3 ऐसे, और स्टॉप लॉस भी आपका 1:1, 1:2, 1:3 ऐसे बढ़ते जाएगा। तो ऐसे मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करता हूँ। इससे क्या होगा, आपके अंदर पेशेंस बना रहेगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स लेने की कोशिश करोगे। और अगर नहीं चाहते हो ट्रेल करना, आप चाहते हो कि एक परफेक्ट टारगेट हो, तो अगले सेगमेंट में मैं बता रहा हूँ कि टारगेट आपका कितना होना चाहिए, आपको इस स्ट्रैटेजी की मदद से कितना टारगेट लेना चाहिए।
टारगेट बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोगों को टारगेट का पता नहीं होता है कितना टारगेट लगाना चाहिए। अभी तक आप लोगों को स्टॉप लॉस का पता हो गया, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का पता हो गया, इंडिकेटर्स कैसे लगाते हैं पता हो गया। अब मैं बता रहा हूँ टारगेट कैसे करना है आपको सेट। टारगेट मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले 1:1 का टारगेट रखता हूँ। अगर मान लो यहाँ पे होता है तो मेरा सबसे पहला एम होता है कि मैं अपना जो स्टॉप लॉस हुआ उसको मैं बाइंग प्राइस पे करूँ कैसे भी, मतलब जो मेरा रिस्क होगा उसको मैं जीरो करना चाहता हूँ, रिस्क को एकदम ख़त्म करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, जैसे ही 1:1 कंप्लीट होगा मेरा स्टॉप लॉस बाइंग प्राइस पे हो जाएगा। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से 1:2 के लिए वेट करता हूँ। 1:2 अगर जैसे ही मेरा अचीव होता है उसके बाद फिर से मैं स्टॉप लॉस को ऊपर कर देता हूँ और 1:1 तक का टारगेट तो मैं कंपलसरी घर पे ले करके जाऊँगा। और अगर 1:2 जा करके वापस मार्केट स्टॉप लॉस हिट करेगा तो 1:1 का मेरा टारगेट अचीव हो जाएगा और मैं घर पे उतना ही पैसे ले जाऊंगा। अगर 1:3 गया, जैसे मैं ट्रेल करता था, 1:3 गया तो 1:2 पे मैं स्टॉप लॉस लगा दूंगा। वहाँ का मेरा टारगेट मैं घर पे ले करके जाऊँगा चाहे कुछ भी हो जाए। अगर 1:4 चला गया तो 1:3 तक का मैं टारगेट घर पे ले करके जाऊँगा। जैसे मैं स्टॉप लॉस लगाता हूँ आगे बढ़ाता हूँ वैसे ही मैं टारगेट को भी आगे बढ़ाते जाता हूँ। मतलब मेरा टारगेट कोई फिक्स नहीं होता है कि 1:1 ही लूँगा, 1:2 ही लूँगा। मार्केट जितना देते मैं उतना ही लेता हूँ। अगर मार्केट उस दिन बहुत बढ़िया है 1:4 देता है तो मैं 1:4 ले जाता हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप दिन भर नहीं बैठ सकते हो तो आप इवन नंबर से काम कर सकते हो। 2 लॉट, 4 लॉट, 8 लॉट ऐसे काम करो। 2 लॉट से अगर काम करते हो तो 2 लॉट में पहला लॉट निकालो 1:1 पे, फिर आपका जो 1 लॉट का स्टॉप लॉस होगा वो बाइंग प्राइस पे आ जाएगा और जो सेकंड उसका टारगेट होगा वो होगा 1:2 का। 1:2 अचीव हुआ, आप पूरी तरह से उस ट्रेड से एग्जिट कर जाओ। आपका 1:2 और 1:1 दोनों पे एक लॉट निकल गया। तो ऐसे आप अपना टारगेट भी बुक कर सकते हो। तो ये रहा मेरे तरफ से सुपर ट्रेंड प्लस PVI का फुल स्ट्रेटजी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, वो भी थोड़ा प्रॉफिट बना ले, और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच गाइस।